स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। मेरे द्वारा जैसा कि आपको क्या किया जा रहा है, जो बिहार स्पेशल का क्लासेज है वो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और साथ में पता नहीं माइक को मैं इसे लगाया हूँ, इसमें साउंड जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इस प्रकार से पढ़ाने का आदत नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और देखो, बिहार स्पेशल का बात करेगा तो जो हम इंट्रोडक्शन वीडियो देते तो उसमें साफ साफ बोले हुए थे कि बिहार स्पेशल में सिर्फ हिस्ट्री वाला सेक्शन नहीं आता, बल्कि हिस्ट्री में जो एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, और साथ में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो उनके अलावा क्या है कि आपको जो इकोनॉमिक्स वाला क्लास है तो वो भी देखना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स के क्लास के अलावा आपको क्या देखना पड़ेगा, साथ में आपको ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, और ज्योग्राफी के अलावा आपको पॉलिटी देखना पड़ेगा, और साथ में क्या करना पड़ेगा, जो आर्ट एंड कल्चर का क्लास होगा वो सारा देखना पड़ेगा। तो देखो, अब तक हम एंशियंट हिस्ट्री तो बिहार का, आपको प्राचीन भारत का इतिहास तो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात रह गया मध्यकालीन भारत के इतिहास का, तो वो अभी हम चालू करेंगे। ठीक, और देखो एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे देख रहे हो तो वो इंश्योर करो कि वीडियो को कंप्लीट देखो। ठीक है, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या प्रोवाइड करवाया गया है या फिर क्या प्रोवाइड नहीं करवाया गया। ठीक है, और कोई भी बच्चा हो, चाहे जो भी देख रहा है, तो उससे एक रिक्वेस्ट है कि तुम एक बार कंप्लीट वीडियो को देखो। ठीक है, वीडियो देखो और उसके बाद तुम बताना कि हमको मेरे वीडियो में क्या खामियां हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इस बात का बहुत दुख होता है, इतना मेहनत करके, ठीक है, इतना सारा रिसर्च करके उसके बाद फिर आप लोग के लिए कंटेंट लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं। ठीक है, अपना टाइम निकाल के आप लोग के लिए देते हैं, फिर भी उस पर वॉच नहीं आ पाता ढंग से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का कमी है, या तो मेरा कंटेंट अच्छा नहीं या फिर कुछ और। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को देखो और फिर बताओ कि उसमें क्या कमी है। कमी बताओगे तभी तो मैं क्या कर पाऊंगा, उसमें जो कमी होगा उसको मैं सुधार कर पाऊंगा। ठीक है, देखो मैंने ये अपना तस्वीर लगाया, पुराना है थोड़ा। वो क्यों लगाया हूँ, ताकि क्या हो कि आप जान सके कि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए बार बार खुद को, अब देखो जरूरी भी है कि लोग पहचाने, तभी तो पता चलेगा कौन कैसा पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, हाँ, इसको हम खोल ही लेते हैं, पता नहीं साउंड जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। चलो ये सब बात को छोड़ो, फिर भी एक चीज कहना है। एक सेकंड रुको यार, ये बहुत तुमको परेशान कर रखा। हाँ, ऐसे ऐसा ही है। और देखो, तुम लोग से एक चीज बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना जरूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि क्या हो कि हम लाइव आके तुम लोग को पढ़ा सके, इतना तो सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, चलो। तो देखो ये वाला मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, जो बिहार स्पेशल का वीडियो है, तो उसमें ये वाला तुमको थंबनेल मिल जाएगा, और इसमें कहीं भी कोई भी गणितबाजी नहीं है, कोई अर्जी फर्जी वारा नहीं है। ठीक है, जो है बस हम वही बताते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, जब एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हो, जब एंशियंट हिस्ट्री वाला सेक्शन समाप्त होता है, पुष्य भूति तक हम लोग कर लिए हुए थे, पाल पाल के बारे में भी किए हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर आता है अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो अरबों के आक्रमण देखोगे तो अरबों के आक्रमण से पूर्व हम लोग को एक चीज देखना पड़ेगा कि जब जो क्या होता है, जो एंशियंट हिस्ट्री वाला सेक्शन जो बिहार में आपको समाप्त होता है, किस पे छोड़े हुए थे हम लोग, पुष्य भूति था। ठीक है, एक सेकेंड ठहर जाना, पुष्य भूति है कि पुष्य भूति से हम आगे भी करवाए हुए थे, तो हमको देखने दो यार। क्या होता है ना कि अब बिहार पुलिस वाले का वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता, फिर क्या होता है
कि बिहार दरोगा का करते हैं, उसके बाद फिर बीपीएससी वाला करो, तो आदमी क्या होता है, अकेले करते करते दिमाग वो होता है। देखो लास्ट करवाए हुए थे सेन वंश तक, कहाँ करवाए हुए थे, कल का जो वीडियो था वो सेन वंश पे हम लोग समाप्त किए थे, ठीक है। सेन वंश कितना, 1070 से 1230 एडी। और हम कल लगता है शायद तुम लोग को थोड़ा बहुत खिलजी उलजी के बारे में कुछ बोले हुए थे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हुआ था, तो यहाँ तक हो गया था, तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे। देखो आज एक चीज़ और बताना जरूरी है कि आज रामनवमी है, ठीक है, रामनवमी है, हम लोग रामनवमी कहते हैं। तो सभी सभी को, आप लोगों को रामनवमी का बहुत बहुत शुभकामना। और देखिए राम, थोड़ा सा राम के बारे में बताते हैं। राम को यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इस व्यू से उसको देखता है कि वो किसी धर्म से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि उसकी जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत छोटी है, ठीक है। आप गांधी जी के बारे में पढ़ोगे, गांधी जी के बारे में यदि आपको कभी मौका मिले यूपीएससी वगैरह का तैयारी करने के, तो उसमें आपको प्रॉपर क्या है कि राम राज की बात की गई है, ठीक है। तो राम राज सिर्फ ये धार्मिक एंगल नहीं है, सिर्फ राम के बारे में नहीं है, ठीक है। राम राज क्या है, एक विचारधारा, ठीक है, वो विचारधारा जिसमें ये बताया जाता है कि वहाँ के जो जो भी व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, उनका वृद्धि होगा, उनका विकास होगा, ठीक है, उनका जीवन खुशहाल होगा, हर तरफ डेवलपमेंट होगा। तो यही राम राज का विचारधारा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि लोग उसको गलत तरीके से बताते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि समस्या होता है। आप लोग का दायित्व ये बनता है कि आज तो हम बता दिए कि राम नवमी है, तो आप लोग का ये काम बनता है कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, तो आप लोग थोड़ा उसके बारे में पढ़िए। आपको पढ़ना ये है कि उस मंदिर का जो डिजाइन किया गया है, ठीक है, वो किनके द्वारा किया गया, ये चीज आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग का क्या होने वाला है, अरबों का आक्रमण, ठीक है। तो अरबों का आक्रमण का पहले तुम कहानी सुन लो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अरबों का आक्रमण बता ही देते ताकि क्या होगा, कनेक्ट करना आसान हो, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम भागना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो लिखना होगा तो लिखते जाओ। क्या हो रहा, ठहर जाओ, यहाँ पे लिखते हैं अरबों का आक्रमण, ठीक है। देखो पीछे से कोई साउंड वाउंड आए तो उस चीज को लेके परेशान बिल्कुल नहीं होना, तुमको क्या करना, सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब रखना, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अरबों का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण भारत में क्यों होता है, देखो अरबों का आक्रमण होने के पीछे कारण था। कारण क्या था, जो भारत का यदि तुम मैप देखोगे, देखो थोड़ा सा रफ बनाते हैं, ये वाला क्षेत्र देख लो कश्मीर है, ऐसे करोगे उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है, ऐसे करके चल जाओ, इधर फिर क्या अरुणाचल प्रदेश है, थोड़ा ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा आओ, ऐसे फिर यहाँ पे क्या गुजरात है, ऐसे करके फिर यहाँ पे राजस्थान, फिर पंजाब, ऐसे करके भारत का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। पूरा दक्षिण में चले जाओगे तो क्या चीज है, दक्षिण में देखो अरबों का आक्रमण मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या हो सके, आप कनेक्ट कर सको, ठीक है। प्रॉपर बिहार में बात करोगे ना, तो बिहार में इस्लामिक की बात करोगे तो वो 1193 में क्या होता है, बख्तियार खिलजी के रूप में प्रवेश होता है, ठीक है। तो उससे पूर्व जरूरी है कि आप थोड़ा कहानी के रूप में ही सुन लो, ताकि क्या हो कि आपका रिदम बना रहे, आपको बैकलॉग पता रहे, ताकि आपको क्या हो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, तो इधर क्या हो जाता था, इधर तो इंडियन ओशन था, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं, गुजरात से थोड़ा सा आप क्या करो आगे आ जाओ, तो ये वाला नीचे वाला जो क्षेत्र है, तो इधर अरब सागर है, ठीक। तो कहा यह जा रहा था कि जो इस क्षेत्र के जो व्यापारी थे और इस क्षेत्र के जो व्यापारी थे, ये क्या करते थे, जब भी अरब प्रायद्वीप के लोग व्यापारी आते थे ना, तो उनसे क्या किया जाता था, इस तरफ उनको क्या किया जाता था, उनसे जबरदस्ती कर वसूला जाता था, ठीक है। और या फिर किसी और प्रकार से परेशान किया जाता था, तो इस प्रकार की बातें की गई है। तो बाद में क्या होता है कि इन लोगों के द्वारा फिर क्या होता है कि
विचारों में मतभेद होता है, फिर बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या होता है कि फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ठीक है, तो भारत में अरबों की आक्रमण की बात करोगे तो प्रथम आपको, आप टाइमलाइन नोट करना चाहते हो तो आप टाइमलाइन नोट कर लो। ठीक है, तो टाइमलाइन कितना है आपको, 712 ईस्वी की बात है। ठीक है, एक एक शासक हुआ जिसका नाम क्या था, दाहिर। ठीक है, तो दाहिर का ही क्या होता है कि दाहिर का ही मतलब समझ लो उसका सेनापति या फिर जो भी कह दो, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या किया जाता है ना, मोहम्मद बिन कासिम के, देखो ये दाहिर तो यहाँ का था, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है ना, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, तो दाहिर वहाँ का राजा था। ठीक है, दाहिर वहाँ का राजा था, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया। तो दाहिर पे क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम रहता है, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या किया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इस पे हमला किया था। तो हमला किया था, फिर दोनों में युद्ध होता, और युद्ध होने के उपरांत क्या होता है कि अंततः क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम जो रहता है उसको कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको सफलता मिलता है। ठीक है, तो उसको सफलता मिलता है, तो इस कारण क्या होता है कि फिर मोहम्मद बिन कासिम कुछ समय वहां पे अपना रहता है। देखो बताए थे ना कि क्या होता था ना कि जो अरब व्यापारी था ना, तो अरब व्यापारी से ये बोला जाता था, जो सिंध का राजा था, इसके बारे में बता रहे थे दाहिर के, मतलब दाहिर क्या करता था कि कर वसूलता था। तो इस कर वसूली के चक्कर में क्या हो गया कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर दाहिर से युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद क्या होता है कि फिर उसको दाहिर को पराजित किया जाता है। ठीक है, बेसिकली वो क्षेत्र देखोगे, सिंध की बात करोगे तो इसको कश्मीर बना दो, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश, बाद बाकी का इधर मिजोरम मणिपुर कर दो। ठीक है, और ऐसे करके यहाँ से गुजरात कर दो, उत्तर प्रदेश सॉरी राजस्थान, और ऐसे। ठीक है, तो ये वाला वर्तमान का जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना, इसे पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये, और ये कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, तो बस ये वाला क्षेत्र मान लो, ये वाला जो क्षेत्र था, तो यही क्षेत्र क्या था कि ये क्षेत्र ही तुमको सिंध के क्षेत्र में आता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या किया था, फिर वो वहां पे रहता उस क्षेत्र में, और उसके द्वारा क्या किया था, एक कर लगाया जाता, क्या कर लगाया जाता, जिसका नाम होता है जजिया। ठीक है, तो जजिया बेसिकली क्या होता था, जजिया कर का तात्पर्य ये था कि जजिया कर उन पे लगाया जाता था जो व्यक्ति क्या होते थे, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, या फिर क्या होते थे जो गैर इस्लामिक थे। ठीक है, तो उन पे जजिया कर लगाया जाता था, फिर उनसे क्या किया जाता था, उनसे वो कर वसूला था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक बात कहा जाता है, कहानियों में है कि मोहम्मद बिन कासिम जो होता है, तो वो क्या करता है कि इन क्षेत्र को जीतता है, और जो ये शासक दाहिर होता है, तो उसकी पुत्री को क्या करता है, वो लेके चला जाता है। ठीक है, जिस शासक के द्वारा उसको क्या किया गया था, भेजा गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वहां पे वो उसको ले जाता, तो वो दोनों युवती क्या करती है कि शिकायत ये कर देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या किया गया, उसके इज्जत को मतलब क्या किया गया, लूट लिया गया। ठीक है, तो इस बात से वहाँ का शासक बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, और साथ में उसको क्या करता है कि चमड़े के बोरा में पैक करवा के उसको मंगवा लेता है, और फिर उसको घोड़ा से बंधवा के घोड़ा को क्या किया जाता है, साम्राज्य में छोड़ दिया था। घोड़ा तब तक दौड़ता है जब तक क्या होता है कि उसके शरीर का एक एक जो मांस होता है वो क्या हो जाए, निकल के खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का उसके बारे में बोला जाता है, पर वास्तविकता ये भी है कि मोहम्मद कासिम की हत्या हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब भारत में प्रवेश करने का मुख्य कारण तो सिर्फ वो नहीं था, ये तो एक पिक पॉइंट था, दाहिर क्या था, एक पिक पॉइंट था। बाकी क्या था कि भारत संपदा को लेके बहुत ज़्यादा फेमस था, तो ये कारण था। और दूसरा ये भी कारण बताया था इतिहासकारों के बारे में कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भी मोहम्मद बिन कासिम क्या किए थे, उनके द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया था। ठीक है, इसको यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले, नहीं तो नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज़ क्या हो रहा है कि आप यदि हिस्ट्री वाला सेक्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। जो 71वीं बीपीएससी वाला जो हम क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं,
तो वहाँ पे करवाएंगे। आज इसी का हो सकता है तो क्लास वहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं, ये हो गया बस 1112 तक चलते हैं ताकि क्या हो सके, चीज़ें बिल्कुल क्या सके हो सके जुड़ सके। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, बिल्कुल परेशानी नहीं हो। बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा है, एक दो शासक के बारे में और पढ़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, गुलाम वंश पे आ जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद कौन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम होता तो उसके बाद नेक्स्ट आता है महमूद गजनवी। कौन आता है, महमूद गजनवी। देखो जल्दी जल्दी कर देते हैं हम, ताकि क्योंकि हमको अपने रियल स्टोरी पे भी जाना है। तो महमूद गजनवी के बारे में ये बोला था कि इसके द्वारा क्या किया गया, भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया। ये चीज आप लोग जानते होंगे। दो युद्ध लड़ा गया हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध इसके द्वारा 1000 ईस्वी में लड़ा गया, 1001 ईस्वी में। किसके किसके अगेंस्ट में, जयपाल से। ठीक है, तो जयपाल से युद्ध किया गया। तो इसमें क्या होता है कि जयपाल आपको पराजित हो जाता और वो इतना ज्यादा कायर होता, उसके बारे में ये कहा जाता कि वो क्या करता है कि खुद का वो आत्महत्या कर लेता। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसका एक युद्ध होता है, आपको बहुत मतलब अच्छा है, जिसमें क्या होता है, याद हमको एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। हाँ, 1025 1025 में सोमनाथ पे होता है। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, जो गुजरात वाला क्षेत्र रहता है तो वहां पे भीमवन शासक रहते। कौन रहते हैं, भीमवन शासक रहते हैं। ठीक है, तो भीमवन शासक के साथ क्या होता है, फिर इस टाइम में वो पूरा युद्ध वगैरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि 1127। तो 1127 में क्या होता है कि 1127 में मतलब ये बोला जाता है कि 1127 में महमूद गजनवी का क्या होता है कि अंतिम युद्ध होता है। और जो जाट जिसको कहते हैं, ठीक है, तो जाटों से उनका युद्ध होता है और उस युद्ध में क्या होता है, वो फाइनली निकल पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब महमूद गजनवी के बारे में एक बात और कहा जाता है कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो क्या था, वो विश्व का प्रथम सुल्तान था। ये सब चीज आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना तो कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बस इसमें एक चीज महमूद गजनवी के बारे में आपको एक चीज जानना है, वो चीज हम बता दे रहे हैं। देखिए आज आज हाँ आज ही हम लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास जो बीपीएससी 70वीं का है, ठीक है, तो उसका हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वो बना रहे थे क्योंकि हमको एक वीडियो अपलोड करना है। तो उसमें हम देखे क्या कि मतलब पुस्तकें पूछी जा रही है जो एंशियंट हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री में जो लिखा गया हुआ था किसी राइटर के द्वारा, किसी राजा के समय काल में जो कोई व्यक्ति आया था, तो उसके बारे में ज्यादा पूछा गया। ये पूछा गया किस राजा के समकालीन कौन था, ठीक है, किस राजा के दरबार में कौन कवि था, तो इस टाइप का चीज। तो इस सब चीज को क्या किया था, इस चीज को जो अभी जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अरबों का आक्रमण, ठीक है, या फिर महमूद गजनवी, तो इन सभी चीजों को क्या किया था, बहुत हाइट में बिल्कुल हल्के में लिया था। हल्के में क्यों लिया था कि क्या है, मतलब इस सबसे पूछेगा, तुम प्रीवियस ईयर का सवाल जाके देखो ना, तो तब तुमको समझ में आएगा कि जिसको आदमी हलवा समझता है वहीं से सवाल पूछता, सवाल वहां पे नहीं बनता। हम अभी क्लास कर रहे हैं इसीलिए ना, तुमको हम दिखाते हैं। एक बच्चा का क्वेश्चन था हिस्ट्री में, उसका मैक्सिमम गलत है। अब पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, वो पेपर अटेम्प्ट किया कैसे किया है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि अल ब्रूनी के बारे में। किसके बारे में, अल ब्रूनी, तो इसका नाम याद रखना, अल बरूनी। ठीक है, तो इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, क्या नाम था, किताब किताब उल हक। देखो ये सब सारा चीज हम तुमको इसलिए बता रहे हैं ताकि जब हम बिहार वाला जो अभी पढ़ाएंगे तुम्हारे भेजा में एग्जैक्ट आए, कोई चीज छूटे उठे नहीं। ठीक है, अब भागने वाला सिस्टम मेरे साथ हो नहीं पाता। दूसरा एक नाम याद रखना, फिरदौसी है, ठीक है, फिरदौसी। ठीक है, तो फिरदौसी के द्वारा कौन किताब लिखा गया, शाहनामा, शाहनामा।
नामा, ये सारा चीज याद रखना। तुम प्रीवियस ईयर का सवाल जाके देखो ना, चाहे तुम तुम बिहार पुलिस का क्यों नहीं तैयारी करो, तुम जाके एक बार चेक करो, फिर तुमको समझ में आएगा कि हम जो पढ़ा रहे हो मतलब मायने रखता भी है कि मतलब ऐसे ही बिना कारण में मतलब चिल्ला रहे हैं। ठीक है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में ये देखो, महमूद गजनवी का जब हो गया तो महमूद गजनवी के बाद कौन आता है? मोहम्मद गोरी। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जब आता है, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी लिख देते हैं, मोहम्मद गोरी। ठीक है। तो जब मोहम्मद गोरी आता है तो फिर उस टाइम में गुजरात में कौन शासक होता है? गुजरात में उस टाइम में भीम टू होता है। ठीक है। गुजरात में उस टाइम में कौन शासक होता है? भीम टू होता है। ठीक ना। भीम, भीम ऐसे लिखा है जी, भीम टू। ठीक है। तो भीम टू से फिर क्या होता है? उसका युद्ध होता है। और साथ ही तुमको 1175 में, कितना? 1175 में वो क्या करता है? मुल्तान पे आक्रमण करता है। ठीक है। तो मुल्तान पे जब वो आक्रमण करता है, देखो एक तो मुल्तान पे हो गया, और दूसरा तुमको ये वाला जो था भीम टू वाला, वो कितना था? 1178 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि नेक्स्ट आओगे तुम 1191 वाला युद्ध सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। फिर क्या होता है? 1192 में युद्ध होता है। तो फाइनली क्या होता है कि इसके द्वारा मोहम्मद गोरी के द्वारा क्या होता है? फाइनली वो विजय हो जाता है। ठीक। और मोहम्मद गोरी फाइनली, मोहम्मद गोरी के बारे में एक चीज और बोला जाता है कि 1206 में, कितना? 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखो उतना हम क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमको ये सब चीज़ अभी तुमको पढ़ाना नहीं है, बस हम ताकि कनेक्ट कर सके, तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका एक वो होता है, क्या कहते हैं? गुलाम। ठीक है। गुलाम। ठीक। जिसका नाम क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो हमको यहीं तक पहुंचना था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बाद में क्या होता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है। ठीक। तो अब हम लोग आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक तक, आ गए ना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक तब आगे आ गए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको किस वंश का था? गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब जाता है तो फिर कौन आता है? फिर आता है कौन? आपको इल्तुतमिश आता है। ठीक है। चलिए, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, तो अब हम बस आ रहे हैं, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मेरा काम हो गया, जो हमको बताना था तुमको वहां तक हम ले आए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य कमांडर था। अब हम लोग बिहार पे आ गए प्रॉपर। ठीक है। अब हम लोग कहाँ गए? बिहार पे। ठीक है। बिहार। देखो वास्तव में इस बिहार का रियल नाम क्या है? बिहार। VIHAR, बिहार। मेरा चैनल का भी नाम है यही, बिहार कंपटीशन। ठीक है। तो बिहार में आ गए। तो बिहार में क्या होता है कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो इसका एक सैन्य कमांडर होता है जिसका क्या नाम होता है? बख्तियार खिलजी। ठीक है। बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी क्या करता है? बिहार का क्या करता है? वो करता है, बिहार पे क्या करता है? आक्रमण करता है। कब? 1193 से 1206 की बात हम लोग करेंगे। अब तुम लोग ये बोलोगे कि 1206 में तो वो उसका मृत्यु हो गया, पर बिल्कुल चिंता उनता मत करना। ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो मृत्यु हो जाता है 1206 ईस्वी में। जब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का फिर क्या होता है? सक्सेसर कौन रहता है? आ, उसका उत्तराधिक कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। कौन आता है? इल्तुतमिश। ठीक है।
तो ये जो इल्तुतमिश आता है, तो अब तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं रहा, तो अब ये किसका सैन्य कमांडर हो गया? अब ये हो गया किसका? इल्तुतमिश का, ठीक है। तो फिर क्या होता, बिहार में जो आक्रमण है वो तो क्या होना, वो तो होना ही है। एक सेकंड ठहरो जरा। तो बख्तियार खिलजी के बारे में ये बोला था कि जो बख्तियार खिलजी है उसके द्वारा क्या किया था, जो बिहार में जब आक्रमण किया था, तो उसके समय काल में क्या होता है कि जो अ, बोध गया वाला जो वर्तमान का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में क्या किया जाता है कि उसके द्वारा आक्रमण किया था, और वहाँ पे बहुत सारा जो बौद्धिस्ट थे, ठीक है, जो बुद्ध को मानने वाले थे, उनको क्या किया था, उनका निर्मम हत्या किया जाता है, उनके बौद्ध मठों को जला दिया था। साथ ही जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके बारे में भी बोला था, उसको जला दिया गया। जो भी व्यक्ति रास्ते में आया उसको क्या किया गया, उसके द्वारा निर्मम क्या किया गया, उसका हत्या किया गया। आज भी वर्तमान में क्या है कि कई ऐसे स्थान है जहाँ पे बख्तियार के नाम से स्थान है, जैसे कि बख्तियारपुर एक स्टेशन है, और भी बहुत सारा चीज़ है। जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो पता नहीं गवर्नमेंट क्यों इनको मतलब इतना मतलब महत्व देती है, और इसको क्या करती है, इसके नाम को आज भी जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि वो खौफ कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। जो बिहार का या फिर भारत का जो जो एक सांस्कृतिक पहचान थी, उसका बख्तियार खिलजी के द्वारा हत्या किया गया। इस प्रकार का निर्मम हत्या किया गया कि मतलब इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में उसको क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा मतलब बहुत ज़्यादा विध्वंस मचाया गया। वो व्यक्ति मतलब इतना ज़्यादा क्रूर था, इतना ज़्यादा क्रूर था कि जो व्यक्ति आके उसको उसका इलाज करवाता, वो क्या करता, उसका ही हत्या करवाता। कहा ऐसा भी जाता है कि बख्तियार खिलजी बीमार हो गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य उनके पास आते हैं। तो बख्तियार खिलजी का ये भी कहना था कि आप मेरा किसी भी भारतीय औषधि से उपचार मत करना, नहीं तो क्या करेंगे, आपका हत्या कर देंगे। तब उसके लिए समस्या बन गया था। तो फिर उस गुरु के द्वारा ये बोला था कि आप कुरान का ये 2-3 आयतें पढ़ लो, ठीक है, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। और जब उसके द्वारा पढ़ा जाता है तो वो वास्तव में स्वस्थ हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि बख्तियार खिलजी को बहुत खराब लगता है कि जो एक गैर मुस्लिम है, ठीक है, जो इस्लाम को नहीं मानने वाला, तो उस व्यक्ति को इस्लाम का इतना ज़्यादा समझ क्यों होता है। और इससे और भी वो क्रोधित हो गया, और साथ में क्या किया, वो अपने स्तर से जितना उनसे हो सका, ठीक है, वो उतना विध्वंस किए, ठीक। चलिए, इसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1225, कितना, 1225 लिखते जाइए। अब 1225 में कौन आता है, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन है यार, नाम रिपीट हो जाता रहता है बार बार। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल रहे। 1225 में इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया था, जो बिहार का क्षेत्र उसके द्वारा जीता जाता, तो वहां पे उसके द्वारा 2 व्यक्ति को क्या किया था, सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। एक तो क्या होता है कि एक सूबेदार के लिए एक सूबा के लिए रहता है, और दूसरा किस चीज के लिए रहता है, दूसरा रहता है प्रांत के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपको टाइम आ जाता है 1324। तो 1324 में क्या होता है कि तुर्कों का वर्चस्व होता है, ठीक है। 1324 बस जितना बता रहे उतना ही पढ़िए, उससे ज्यादा कुछ इसमें आपको है नहीं, तो जरूरी नहीं है। 1324 में तुर्कों का वर्चस्व। देखो, ज्यादा एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, तो बिहार बीपीएससी वाला जो हम हिस्ट्री चलवा रहे हैं वहां पे जाके पढ़ो, वहां पे पूरा डिटेल से कायदे में करवाया गया, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। तो 1324 में तुर्कों का वर्चस्व था, और एक व्यक्ति का एंट्री होता जिसका नाम है गयासुद्दीन। क्या है, गयासुद्दीन, नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो तिरहुत वाला क्षेत्र है, तिरहुत वाला क्षेत्र, उसको क्या किया जाता है, उसका विलय कर लिया जाता है किसके द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। लिख लो, मोहम्मद तुगलक। और उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, तुगलकाबाद। लिखते जाओ जी, बोल रहे हैं तुगलकाबाद। देखो, 1324 में तुर्कों का वर्चस्व किसके द्वारा, गयासुद्दीन।
तिरहुत क्षेत्र को जीता जाता है, यानी कि अपने मिलाया था किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और उसका नाम बदल के क्या किया जाता है, तुगलकाबाद। लिख लीजिए, नोट्स वोट्स का टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ सारा प्रोवाइड करवा देंगे, जितना बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सारा चीज उसमें क्या होगा, सारा चीज उसमें लिखा। उसके बाद 1398 से 1399, ये टाइमलाइन याद रखना। देखो भारत में आक्रांताओं की कमी नहीं रहा, ठीक है, चाहे वो अरब आक्रमणकारी हो, चाहे अफगानी हो, या फिर मंगोल हो, या फिर कोई भी हो, ठीक है, भारत को मतलब वो इतिहास की बात नहीं, आज भी वर्तमान का भी बात है कि भारत को मतलब ये आक्रमणकारियों हमेशा क्या करता रहा कि मतलब लूटने का अपने तरफ से हमेशा कोशिश करता रहा, ठीक है। तो भारत को अब क्या हो गया, अब इस चीज का आदत सा हो गया, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है, ये हमेशा से बना आता रहा, ठीक है। तो 1398 में इस सब का भी बाप आता है। क्रूरता मतलब क्या होता है कि क्या कहा जा सकता, क्रूर मतलब अति कर दिया जाता है, ठीक है। 1398 में 98 से 99, यानी कि नॉर्मली बोलो तो 1400, ठीक है। तो इस टाइम में एक आक्रमणकारी का आक्रमण होता है जिसका नाम होता है तैमूर लंग, ठीक है। तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है कहाँ पे, दिल्ली में। अब देखो वर्तमान में यदि अब किसी का नाम औरंगजेब रहा, ठीक है, किसी का नाम तैमूर रहा, किसी का नाम बख्तियार रहा, तो आदमी को कहीं ना कहीं वो चीज याद दिलवाता कि उसका जो उसके द्वारा जो क्रूरता किया गया था, तो कहीं ना कहीं लोगों को याद आता है, तो कहीं ना कहीं मन में क्या होता है, एक रोष पैदा होता है, उसके प्रति घृणा पैदा होता है, ठीक है। तो अब कोई अपना तैमूर किसी का नाम रख दे, ठीक है, तो आदमी आप कितना भी कुछ भी करके रखिए ना, तैमूर शब्द का चाहे जो भी मायने हो, आप तैमूर यदि नाम रखिएगा तो कोई सुनेगा तो उसके मुंह से ये चीज निकल जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा इतना ज्यादा कत्लेआम मचाया गया, दिल्ली को लूटा गया, जो मिला मतलब वो जात धर्म नहीं देखा, ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख, ना ईसाई, ना औरत, ना बूढ़ा, ना बच्ची, मतलब इतना हैवान जानवर, पता नहीं किस घटिया सा पल में ये व्यक्ति पैदा हुआ था, ठीक है। जहां गया वहां पे विध्वंस किया, इतना कत्लेआम मचाएगा जिसका कि मतलब कोई लेखा जोखा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का भी व्यक्तियों का क्या हुआ है कि धरती पे आया है। उसके बाद आते हैं, जब ये तैमूर लंग का आक्रमण हो गया, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो उसके पीछे कारण था कि जो जौनपुर था ना, जौनपुर में और साथ में बंगाल में, ठीक है, जौनपुर और बंगाल में बिहार को लेकर संघर्ष था। दुनिया लड़ेगा किसको कब्जा करने के लिए, भारत को कब्जा करने के लिए। किसको कब्जा करने के लिए, भारत को कब्जा करने के लिए, इंडिया को। और इंडिया के अंदर लड़ाई किसके लिए होता है, बिहार के लिए, ठीक है। तो बिहार पे कब्जा करना चाहता था ये जौनपुरी भी बंगाली भी, तो इस दोनों में अब कहीं ना कहीं ये जौनपुरी हो या बंगाली हो, इसी लोग का कोई गणितबाजी होगा, क्या किया अपने बाप को यहाँ से बुलवाया, तैमूर को। जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आपके दो व्यक्ति के प्रॉब्लम में आएगा, तो वो तीसरा व्यक्ति वो सिर्फ ना कि मजा मारेगा, वो मतलब क्या करेगा, दोनों को पागल बना के वो चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये चला गया, फिर आ जाइए इसके बाद 1498, कितना, 1498। देखो जो चीज जरूरी है उतना ही हम बता रहे, इसमें कुछ उतना कुछ खास है नहीं। 1498 से 1496, तो अब क्या होता है, सिकंदर लोदी। कौन आता है, सिकंदर लोदी। साथ में क्या, दरिया खान नुहानी। ये क्या होता है, दरिया खान नुहानी, इसको क्या किया जाता है, इसको बिहार का, इसको बिहार, जो सिकंदर लोदी होता है, तो सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया जाता है, जो ये दरिया खान नुहानी होता है, इसको क्या किया जाता है, इसको बिहार का राज्यपाल घोषित कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब देखो बिहार में एक नया एंट्री होने वाला, शेरशाह सूरी। किसका, शेरशाह सूरी। लिख लीजिए, शेर शाह
सूरी। देखिए जो भी इससे पहले हम बताएं शेरशाह सूरी से पूर्व, तो सब चीज़ के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होगा। सारा काम क्या करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। देखो जो चीज़ जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस हम उस पर उतना ही लाइन लिखें, ठीक है, उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो शेरशाह सूरी के बारे में ये कहा जाता है कि इसका नाम बचपन का क्या नाम था, फरीद था, ठीक है, और इसके पिता का नाम क्या था, हसन खां। क्या था, हसन खां। तो शेर जो शेरशाह सूरी था तो उसका नाम शेरशाह सूरी शुरू से नहीं था। बचपन का इसका क्या नाम था, बचपन का नाम इसका फरीद था, ठीक है। तो फरीद के बारे में ये बोला जाता है कि एक बार क्या हुआ कि इसके द्वारा एक शेर की हत्या की जाती है, मतलब शेर को मार दिया जाता है। तो जो एक राजा थे ना, तो उस राजा के द्वारा क्या किया जाता है कि इसको शेर खां का उपाधि दिया जाता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानो। शेर खां से थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। थोड़ा सा पीछे क्यों, उसके पीछे कारण है। जो 1526 वाला ईस्वी है, तो 1526 ईस्वी से आप लोग को याद आएगा कि अभी भारत में इस चीज़ को लेके बहुत बवाल चल रहा है, जिसके बारे में अभी हम जिक्र करने वाले। कौन, बाबर। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। लिख लो, आई फॉर इब्राहिम, एल फॉर लोदी। तो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। तो यही अभी भारत में बवाल किस बात के लेके हो रहा है कि बाबर को किसने बुलाया, क्या राणा सांगा ने बुलाया, ठीक है। तो हर लोग अपना अपना मत दे रहा। मेरा भी एक वीडियो है, तो जाके देखना चाहते हैं जाके देख सकते हो। तो 1526 में क्या होता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। तो युद्ध होता है तो फाइनली क्या होता है, बाबर विजय होता है और इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है, ठीक है। तो शेरशाह को हम क्यों रोक दिए, क्योंकि शेरशाह का अब क्या होने वाला, शेरशाह का भिड़ंत होने वाला। तो देखो, तो ये वाला तो हो गया। देखो आज क्या है, आज रामनवमी है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत क्या हो रहा है। तो जो शेरशाह सूरी है, तो शेरशाह सूरी के बारे में अब आप क्या करो, आप नोट बनाओ, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि उसके बचपन का क्या नाम था। बचपन का क्या नाम था, फरीद। वो गाना था ना, भूल नहीं जाना मेरा बचपन का प्यार, ऐसे करके गाना है ना। तो बचपन का क्या नाम था, फरीद। इसके पिता का क्या नाम है, हसन। क्या नाम है, हसन खां, ठीक है। लिखते जाओ इस सब चीज को, हसन खां, ठीक। इसके शेरशाह का जन्म तिथि बोल दे कितना है, 1427 ईस्वी, ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया गया, सूरी सूरी साम्राज्य का सूरी साम्राज्य का क्या किया गया, इसके द्वारा स्थापना किया गया, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में तुमको बता ही दिया कि एक शेर का वो हत्या कर दिया। तो जो मोहम्मद शाह था, तो उसके द्वारा क्या किया गया था उसको। तो जो मोहम्मद शाह था ना, तो मोहम्मद शाह के बारे में ये कहा जाता है कि शायद उसके द्वारा ही इसको क्या किया गया था, शेरशाह का उपाधि दिया गया था। अब पता नहीं इसमें अब लुहानी था कि शेरशाह मोहम्मद शाह था, एग्जैक्ट हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। जो मोहम्मद शाह होता है, तो मोहम्मद शाह की जो विधवा होती है, विधवा, ठीक है, तो उससे क्या करता है, शेरशाह के द्वारा विवाह किया जाता है। और विवाह करने का कारण क्या था, इस बहाने क्या हो जाएगा कि मोहम्मद शाह तो था नहीं, उसका मृत्यु हो गया था, तो उसका जो क्षेत्र होगा वो किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तुमको फरीद को, यानी कि शेरशाह सूरी को, ठीक है। यहां तक हो गया। अब 1529 का बात है, तो जो महमूद लोदी होता है, तो 1529 लिखिए। 1529 में कौन, महमूद लोदी, ठीक है। तो इससे एक युद्ध होता है, कहाँ का, घाघरा का, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा। तो बैटल ऑफ घाघरा में क्या होता है कि बैटल ऑफ घाघरा तुमको हो गया कब, 1529। उसके बाद तुमको होता है
बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। और ये कब होता है? 1526, 1526। और एक होता है बैटल ऑफ खानवा, लिखते जाओ, बैटल ऑफ खानवा। ये कब होता है? 1527। तो ये 3 युद्ध इसके द्वारा क्या किया गया? लड़ा गया। ठीक है। तो जो 1529 में जो युद्ध हुआ महमूद लोदी का, तो उसका कमांडर था नुसरत शाह, तो उसको हराया। ठीक है। तो उसको हराया इसमें, इसमें किसको हराया? नुसरत शाह को, नुसरत शाह को। ठीक है। तो नुसरत शाह को हराया, तो उसके द्वारा क्या किया गया? हजरत ए आला, किसका? हजरत ए आला का उपाधि लिया गया। लिख लो, हजरत ए आला, हजरत ए आला। अब क्या मीनिंग होता है हमको उतना नहीं पता। ठीक है। हजरत ए आला का लिया गया। और 1530 में क्या होता है कि जो लार मल्लिका होती है, कौन? 1530 में लार मल्लिका, लिख लो, लार मल्लिका। तो चुनार के जो फौजदार था ना, चुनार का जो फौजदार था, तो उसके विधवा से भी ये क्या करता है? विवाह कर लेता। ठीक है। उसके बाद 1534, लिखते जाओ, जितना बोल रहे हो उतना लिखते जाओ, नहीं लिखेगा तो हम सारा चीज भेज देंगे। ठीक है। 1534 में किसका युद्ध होता है? सूरजगढ़ का, सूरजगढ़ का। ठीक है। तो सूरजगढ़ के युद्ध में महमूद शाह को क्या करता है? ये महमूद शाह को क्या करता है? ये पराजित करता है। ठीक है। अब 1539 में चौसा का युद्ध, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1539 वाला, 1539 कहाँ का युद्ध? चौसा का युद्ध। तो इसमें जो हुमायूं रहता है ना, हुमायूं, तो हुमायूं से युद्ध होता है और क्या करता है? ये शेरशाह की उपाधि लेता। फिर तुमको एक युद्ध होता है 1540 में, 1540 में कहाँ का? कन्नौज का। ठीक है। तो जो कन्नौज का युद्ध होता है, तो कन्नौज बिलग्राम, बिलग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस बार फाइनली हुमायूं का ऐसी के तैसी कर देता है शेरशाह, क्योंकि उसको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कि क्या होता है, भगौरा क्या होता है? भाग जाता है। भगौरा ही हुआ ना, कि भाग गया जान उन बचा के। लड़ता तो वीर कहलाता, मगर क्या था? भगौरा था। तो फिर क्या हुआ? वो भाग गया। तो क्या हुआ कि अफगान इस प्रकार से पूरा अफगान साम्राज्य का इधर क्या हो गया? स्थापना हो गया। फिर शेरशाह सूरी का अपना क्या होने लगा? उसका पूरा टाइम चलने लगा। नेक्स्ट आते हैं कि 1543, कितना? लिखते जाइए, 1543। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रायसीन है, तो ये कहाँ? आपको एमपी में। ठीक है। तो वहां पे उसके द्वारा क्या किया जाता है? वहां पे क्या किया जाता है? उसके द्वारा विजय किया था। कहाँ पे? 1543 में रायसीन, मध्य प्रदेश में। जो शासक होता है, शासक, वो कौन होता है? पूरनमल। तो पूरनमल के द्वारा क्या किया जाता है? विश्वघात। ठीक है। तो विश्वघात किया था। तो क्या होता है कि फिर समझ ही सकते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं उसको नुकसान होता है। किसको? शेरशाह को। उसके बाद आते हैं 1544, कितना? लिखते जाइए सब, 1544। 1544 में मारवाड़ से युद्ध होता है, और जो कि आपको कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पे भी क्या होता है? शेरशाह सूरी विजय रहता। लेकिन जो 1545 ईस्वी वाला जो युद्ध होता है, कहाँ पे होता है? कालिंजर में। कहाँ पे? कालिंजर में। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या हो जाता है कि जब ये क्या कर रहा था कि वो कुछ बारूद वगैरह उसमें क्या कर रहा था, बांध रहा था तोप वगैरह में, तो क्या हो गया, ये घायल हो गया। क्या हो गया, घायल हो गया, और इस प्रकार इसका क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का यही कहानी था। शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा कुछ कुछ चीज हम लोग को और जानने की आवश्यकता है उसके साम्राज्य के बारे में, क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं ना बार बार कि आपको सवाल अब वैसा नहीं रह गया जैसा आप सोचते हैं। आपसे जैसे क्या नाम है, मराठा, मराठा के अष्ट प्रधान के बारे में पूछा हुआ था कि उसमें जो प्रधानमंत्री कौन था, वागिन वागिनिस करके कोई शब्द था, वो कौन होता है, गुप्तचर कौन होता था, पंडित राव कौन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज का मीनिंग पूछा हुआ था। तो अब ये सब चीज तभी करवा पाइएगा जब आप किसी टॉपिक का क्या करो, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हिस्ट्रिकल, सोसाइटल, रिलीजियस, सारा सेक्शन को क्या करो, आप कवर करो, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर। एक बात और बताते हैं कि आप कहीं से भी पढ़िए, ठीक है, पेड कोर्स पढ़ते हैं तब तो फिर कोई बात नहीं है, मगर आप फ्री कोर्स कहीं पे भी पढ़ते हैं, खास करके यूट्यूब पे, तो एक बात इंश्योर जरूर कीजिए कि जो वीडियो है, अब हो सकता है कि मेरा वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग या इरिटेटिंग लगे, तब इस बात का हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, मगर आपको, आप जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तब तक नहीं होगा। आप चाहिएगा जो जो आपको लोग यूट्यूब पे पता है प्रॉपर वो होता, प्रॉपर आपको पागल बनाया था, आपको वही चीज दिया जाएगा जो ऑलरेडी आप जानते हैं। आपसे पूछेगा, आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, आपको दिमाग को डोपामिन का हिट मिलेगा और किक मिलेगा, समझ गए। जब आपको किक मिलेगा तो आपको मजा आएगा, मजा आएगा। आप फिर 5,000 10,000 पागलों की तरफ बच्चा वहां पे ABCDEF कर रहा, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं। एक बात ध्यान में रखना, तुम फेल कर जाएगा ना, फेल कर जाएगा तो किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम फेल कर जाओ, लिटरली कहते हैं, फेल कर जाओ या बाहर में जाओ, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर किसी को अपने से मतलब, स्वार्थ से मतलब। तुम आओ, देखो, व्यू करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चला जाओ, बस हो गया। ठीक है, तुम पास किया, फेल किया, तुमको क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम किसी को। तुम सोचो ना, 1,500 2,000 5,000 10,000 20,000 बच्चा यदि मान चलो कि देख रहा है, कमेंट किया, जब तक सोचेगा तब तक के कितना 100 का पार कर जाएगा। अब उसी भीड़ में तुम आओ वाओ काव काव कर रहा है। इन्हें कि कहीं कोई मास्टर हो, हम हो, कोई हो, किसी का वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आराम से जाओ, कायदे से पढ़ो, देखो अस्थिर मन से आराम से एक एक चीज बताया कि नहीं बताया। अब गए भीड़ में हु कर रहे, करके जाइएगा, बाद में एग्जाम देने जाए तो वहां पे चांद सितारे नजर में आता, क्योंकि आप कभी टाइम नहीं देता। हम अभी देख रहे हैं, अब जो बच्चा तैयारी किया होगा उसका तो हमको नहीं पता, मगर जो बच्चा नहीं किया उसको देख रहे हैं कि जो बिहार पुलिस है, जो बिहार दरोगा है, या फिर BPSC का ABS, वो MCQ लगाने के पीछे पगला है। रे पगला, कितना बड़ा तू बुद्धिमान है, कितना बड़ा ज्ञानी है रे तू, 20 गो 25 गो विषय कैसे ही रेल दिया है, आया वैकेंसी या तू पूरा रेल पेल दिया उसको। कितना दिन से तैयारी कर रहा है, कितना विषय को जानता है, करंट अफेयर ढंग से हो पाया कि नहीं हो पाया, कुछ नहीं। उसको क्या करना है, MCQ बाबू साहब को लगाना, काहे, ताकि दिखा सके खुद को, दिल को फर्जी तसल्ली दे सके कि उससे होता है, और उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो टाइम दो, थ्योरी को करो कायदे से, ठीक है, उसके बाद करो। एगो बात बताओ, तो तुम MCQ एगो नहीं करके जाना, ठीक है, एगो नहीं करके जाना। तुमको थ्योरी पूरा कंप्लीट होगा तो तुमको पागल बना लेगा क्या, तुमसे पूछ लेगा कोई सेक्शन से, फंडामेंटल राइट से पूछ लेगा, तो तुम क्या वहां पागल बन जाएगा। 1,000 गो MCQ लगाया होगा, वो फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ा होगा, क्या जवाब दे देगा, पागल बनता। टेस्ट सीरीज, एक एक गो टेस्ट सीरीज 10,000 15,000 20,000 तक का आता है। ठीक है, धंधा है भाई, धंधा, बिजनेस। तुम फेल करो, पास करो, प्री का कोर्स लो, मेंस का कोर्स लो, इंटरव्यू का कोर्स लो, टेस्ट सीरीज का लो, मेंटरशिप का लो। कोर्स लेते लेते आदमी पागल बन जाएगा, पढ़ेगा कब, कोर्स लेते रहो बैठ के दिन भर। यार तकलीफ होता है, कोई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, कोई कोई किसी का बात कर रहे हैं,
किसी के पास पे करके पढ़ता है तो आप फ्री में पढ़ता है, तो कोई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, किसी को फर्क पड़ता है? एक बार तुम अपनी जमीर से पूछना, थोड़ा तुम अपने अंतरात्मा से पूछना, किसी को फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आज एग्जाम दो, फेल कर जाओ, कल जाना, कल तुमको फिर पे करना पड़ेगा, फिर से अति करना पड़ेगा। समझ गया? हैंड होल्डिंग प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता है? 50 गो बच्चा है, 100 गो बच्चा है, तो आप 100 गो बच्चा को देखिए, एक गो पे उतना काम करवाइए, 100 गो का रिजल्ट करवाइए। उस बच्चा को क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, व्हाट्सएप के कारण वो परेशान है, कि फेसबुक के कारण परेशान है, फैमिली के कारण परेशान है, कि उसको आने जाने में समस्या हो गया, मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, कि मेंटली किसी चीज़ को लेकर परेशान है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। कभी आप कोई बात करता है, किसी को कोई फर्क नहीं, बीच में उल्लू है, गधा है, उल्लू का पट्टा है, उल्लू का डिब्बा है, पागल है, बेवकूफ़ है, बेइज्जत करवा के भेज दिया। सवाल पूछ दो तो बीच में अभी नहीं, क्लास में डिस्टर्ब, अरे क्लास में डिस्टर्ब नहीं करते, तू पढ़ाता का है भाई? उसको प्रॉब्लम हुआ अभी तो अभी नहीं पूछेगा, डाउट सेशन में पूछना, पता चला तब तक। तुम एगो चीज हमको बताना थोड़ा, यदि कहीं पे पढ़ता होगा ना कोर्स वोर्स लेकर, तुम बताना कि कितना दिन तुमको डाउट सेशन होता है, कितना डाउट तुम अपना क्लियर करवा लेता, थोड़ा बताना हमको, मैसेज करना हमको, जो भी देख रहा है। ठीक है, चलो। बोलना नहीं चाहते हम, मगर क्या करें, बोलना पड़ता है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शेरशाह का साम्राज्य का बात कर रहे हैं, ठीक है। जो शेरशाह का साम्राज्य था उसको सरकार में विभाजित किया गया, ठीक है। और कितना सरकार था? 47। जब बंगाल को विजय करता है, यानी कि जीत लेता है, तो 16 सरकार और ऐड हो जाता है। तो अब कितना हो जाएगा कुल? जोड़ लो, 6 दूनी 12, 1 13 के 3, बाकी 1 4, 1 5, 5 1 6, कितना हो गया? 63 सरकार हो गया, ठीक है। इतना लिख लो। और सरकार का प्रशासन किसके हाथ में था? सरकार का प्रशासन सिकदार किसके? चलो आगे लिख देंगे, पहले इसको लिखो, लिखो लिखो। लिख लिया होगा, चलो। तो सरकार का प्रशासन कौन चलाता था? सरकार का प्रशासन चलाता था सिकदार। कौन चलाता था? सिकदार, ठीक है। सिकदार ए सिकदारन, ठीक है। और एक चीज और आप लोग को बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा का जो वीडियो एक वीडियो बनता है तो उसको सलाम है कि वो कर देते हैं, मगर आप बताइए कि इंसान है कि क्या है? सुपर कंप्यूटर है, सुपर टेराबाइट आपके दिमाग में लगा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि क्या है? चैट जीपीटी है या डीप सेक है, कि एक बार 12 घंटा कंटिन्यूस आप पढ़ लीजिएगा और सारे चीज़ को भेजा में उतार लीजिएगा? पॉसिबल है? पॉसिबल है तो कुछ मत कीजिए, रहिए आराम से बैठे हुए। एग्जाम से 1-2 दिन पहले क्या कीजिएगा? पढ़ के जाइएगा, एग्जाम हॉल में पूरा उल्टी कर दीजिए, उल्टी कीजिएगा, क्या होगा? सारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ पे, फिर अपना मस्त चले आइएगा। जो भी बच्चा अभी जो पगलाया हुआ है ना एमसीक्यू के चक्कर में, एमसीक्यू के चक्कर में, ठीक है, तो हम उसको लिख के रिटर्न में दे देते हैं, चाहे जितना ब्रिलियंट होगा। एग्जाम तक उसका यही हाल रहा ना एमसीक्यू का चक्कर, तो वो बर्बाद ऐसा होगा ना, उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। एक लाइन जो उसको तनियो हटा के पूछ दिया ना, एक लाइन एक शब्द जो ट्विस्ट कर दिया ऊपर नीचे, तो उसका दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कितना याद कर लेगा भाई? तुमको कुछ नहीं, तुम्हारे सामने में किताब रखवा देंगे, किताब वहीं से पूछ लेंगे, तो वहां पे समस्या हो जाएगा। एमसीक्यू से बचो। 1000 बार बोलते हैं कि सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, पीडीएफ क्या पीवाईक्यू देखो, तो क्या होता है कि स्टूडेंट पगलाया हुआ है, और तुमको यूट्यूब पे वही पढ़ाया जाएगा जो तुमको पढ़ने में मजा आता है, ठीक है।
क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 बार बोलते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम फेल करो या पास करो या भाड़ में जाओ, ठीक है। आदमी का अपना क्या होना चाहिए, काम निकलना चाहिए, तो इस चीज से बचो। देखो जेन्यून टीचर का कमी नहीं है, बहुत ऐसा टीचर है जो जेन्यून है और अच्छा कंटेंट देता है, बहुत सारा यूट्यूब है, ठीक है, बहुत सारा चैनल है जो अच्छा कंटेंट देता है और पढ़ाता है, और जेन्यून रूप में बहुत अच्छा चीज करके वो मतलब उसका पेड फ्री वाला में फर्क नहीं है। मगर कुछ कुछ फर्जी आदमी सब है जो तुमको ऐसा करता है, और वो अर्जी फर्जी के चक्कर में तुम लोग क्या होता पढ़ा रहता, तो उस चीज से बचो। किसी से पढ़ो मगर क्या पढ़ो, जो जेन्यून व्यक्ति है, जो अस्थिर होगा उससे पढ़ो। ये नहीं कि आता 3 घंटा में 5 घंटा में, अब तुमको मान चलो कि पूरा क्या होता है कि जब वो भारत का इतिहास खत्म करवा सकता है 3 घंटा में, पूरा इतिहास खत्म करवाता है, जिसमें एंशियंट है, मॉडर्न है, मिडिएबल है, आर्ट एंड कल्चर है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, 5-5 सेक्शन को 3 घंटा में करवाता है। तब तो सुपर मानव तुम भी होगा और तुमको पढ़ाने वाला भी टीचर भी सुपर मानव होगा, तभी होगा ना। अब आया ज्योग्राफी के नाम पे तुमको भारत का ही उत्तर में दक्षिण में ये राज्य वो राज्य, पाकिस्तान बांग्लादेश, ऐसे ऐसे 355 किलोमीटर ऐसे ऐसे करवा के तुमको उछालते कुदाकते क्या हुआ, तुमको लेके चल जाएगा वहां पे साइक्लोन तक, अर्थ को करवा उड़वा के पूरा खत्म कर दिया। तुम भी खुश कि कर दिया। हम 1000 बार अपना क्या हो रहा है कि देखो हमको ये सब चीज बोलना मजबूरी इसलिए बन जाता है कि हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि कंटेंट तो हम भी वही पढ़ा रहे हैं, और मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं तुम पूरे यूट्यूब पे खोज लेना, गिना चुना को 2 चैनल है, ठीक है, नाम हम नहीं लेंगे, वही हमको क्या कर रहा, वही मेरा बीट तो नहीं कर पाएगा मगर मेरे बराबरी में जरूर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1-2 चैनल है जिसका कंटेंट है जिसका मेरे बराबरी के आसपास में है, ठीक है। यदि मेरा 100 है तो उसका 99.99, ठीक, बाद बाकी कोई नहीं, सबका वही है। तुमको वही ऊपर से उड़ाते हुए कितना चैप्टर थे तुमको, ईरानी का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, ठीक है, राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड्य, चेरा, क्या नाम है, संगम, उसके बाद तुमको भक्ति काल, भक्ति युग, ठीक है, ये सारा चीज, शैव, कपाली वपाली, जितना एक भी चीज तुमको नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि तुमको पते नहीं होता कि तुम पढ़ेगा कहाँ से। तुमको ये सारा चीज क्या करेगा, कुदका देगा, तुमको था होने लगे, तुम कैसे का पढ़ेगा। मौर्य तुमको याद होगा, तुमको गुप्त वंश याद होगा, तुमको सिंधु घाटी सभ्यता याद होगा, तुमको वैदिक काल याद होगा, और बहुत ज्यादा होगा तो महाजनपद काल होगा, ठीक है। तुमको कर्ण नहीं याद होगा, शून्य नहीं याद होगा, पाल नहीं याद होगा, सेन नहीं याद होगा, ये सब तुमको पता नहीं होगा क्योंकि तुमको बताएगा नहीं। हम खुद पढ़े हुए हैं, हम पेड कोर्स में पढ़े हुए ऐसा ऐसा कोचिंग से जहां पे हम देखेंगे वो कितना कितना टॉपिक को मतलब गायब कर देता है, ठीक है, नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो पढ़ो तो सिलेबस इसीलिए कहते हैं कि बार बार सिलेबस देखो, खास करके बीपीएससी का जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो भाई सिलेबस देखने तो बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, समझ गया। या तो पैसा है तो पेड कोर्स ले ले, तो वहां पे तू बच जाएगा, और नहीं यूट्यूब के चक्कर में पढ़ा है तो ट्रस्ट कर, यदि ढंग का कोई चैनल तू नहीं पकड़ा, चाहे कोई हो, हम हो या कोई हो, यदि नहीं ढंग का पकड़ा है तो तू वहां पे बर्बाद होगा, तुमको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। फ्री निकालना टफ हो जाए। तुम मेरे को बात बताओ, बीपीएससी का बात कर रहा, तो बीपीएससी में तुम खुद से जाके देखना, तुमको यदि लगे कि हम बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो तुम खुद से एक काम करना, हिस्ट्री उठा लेना, करंट अफेयर उठा लेना, और साइंस उठा लेना, और तीनों को जोड़ के तुम देखना, तुम हमको बोलना कि इसमें 100 से कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तुम इसको कर लो तो तुमको हम गारंटी देते हैं, तुम क्या करेगा, तुम सिलेक्शन तुम इसी 3 विषय से ले लेगा, ठीक है। और कितवो नसीब खराब होगा तो एक विषय तो जरूर तुम्हारा होगा, कोई ना कोई, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इसके अलावा क्या हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, कोई ना कोई वो विषय होगा जिससे तू पढ़ा होगा या जिसमें तुमको इंटरेस्ट होगा। 4-5 नंबर वहां से ले आएगा तो तुम ऐसे ही टॉप प्रीलिम्स टॉपर रहेगा, समझ गया। तो तुमको अब क्या प्रॉब्लम है कि तुमको पढ़ना है कि तुमको अब जैसे अभी बिम्स्टेक आया हुआ, बिम्स्टेक का 4 तारीख को हुआ ना, अब देखो हमको ये सब बोलना पड़ता है कि मेरे साथ मजबूरी है। तो बिम्स्टेक का जो हुआ था, बिम्स्टेक में तुम देखो अभी 5-6 वीडियो तुमको मिल जाएगा, और अभी तुमको थाईलैंड का कल मीटिंग हुआ है उसके बारे में नहीं मिलेगा, नेपाल के साथ हुआ है, बांग्लादेश के साथ अलग से हुआ, श्रीलंका के साथ अलग से हुआ है, भारत के द्वारा 20 सूत्रीय प्रोग्राम दिया था, तुमको कुछ नहीं, तुमको बताया बिम्स्टेक का हुआ, अब तुम वही पढ़ लिया, तुमको लगा कि हो गया। तो ऐसा ही अगला पगलाबाजी करते रहेगा, अगला पगला के क्या होगा, पगला जाएगा। चलो, तो साम्राज्य की बात कर रहे हैं किसका, शेरशाह सूरी के। देखो इतना बकवास करना पड़ता है क्योंकि हमको तकलीफ होता रहता है कि जब देखते हैं कि क्या होता है कि बच्चा एमसीक्यू के पीछे पागल होता है। यार एक बार तुम सिलेबस तो पढ़ो, थ्योरी तो करो, देखो ना कैसे नहीं होता, ठीक है। तो कितना सरकार था कुल
सरकार था कितना 63, ठीक है। और सरकार का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जा रहा था? सिकदार ए सिकदरन, लिखिए सिकदार ए सिकदारन, ठीक है। उसके बाद आपको कौन था? मुंसिफ ए मुंसिफान, लिखते जाइए सब जैसे बोले ना आपको क्या नाम है इसका, मराठा के अष्टप्रधान। और एक चीज और हम बता देते हैं, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री के बीच में एगो फेज है रीजनल किंगडम का, ठीक है, जिसमें इक्ष्वा इसमें क्या, इसमें राजपूत वगैरह है और भी कुछ कुछ स्थानीय राजा है। तो सबको क्या करता है, उस सबको आदमी को क्या लगता है, ये सब पगलेटी है, सब चीज को पढ़ाना, सब चीज को बतेबे नहीं करता, ठीक। अब प्रीवियस ईयर का सवाल देखेगा तो वहां पे तब विद्यार्थी वही होगा, मुंह बाके वहां पे आसमान में देख रहा होगा, क्योंकि उसको पहला बात उसको अब क्या किया जाता है, उसको पागल बनाया जाता है। और तुम भी कसम खाया हुआ कि जब भी सिलेबस देखना होगा तो गूगल करेगा या यूट्यूब पे देखेगा, तो देखेगा यूट्यूब पे तो यूट्यूब वाला ज्ञान होगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, चाहे बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, ऑफिशियल साइट पे जाओ, सरकारी रिजल्ट.com है, वहां पे चले जाओ, डाउनलोड कर लो। नहीं अंग्रेजी समझ में आता तो हिंदी में देखो, वहां पे हिंदी में भी लिखा तो उसमें पढ़ो, तो पढ़ेगा नहीं, पता चला वहां पे ज्ञानबाजी हो रहा, रंगसर कर रहे, करो रंगसर। हमको बच्चा मैसेज करके कहता रहता है कि इस सब्जेक्ट का नोट दे दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा रे हुलुक डिब्बा। जब तक तुम प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं देखे तुमको पता कहाँ चलेगा कहाँ से कौन सवाल पूछ रहा, कौन विषय का कितना वेटेज है। तुमको लगता है कि साइंस पढ़ लेंगे तो साइंस से हो जाता, ऐसा नहीं होता बाबू, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का सवाल जाके पहले एनालाइज कीजिए, तब जाके होगा। चलिए नेक्स्ट कौन है? मुंसिफ। देखो इतना तो हम बकवास किसी वीडियो में नहीं किए, इतना 98-99 का वीडियो डाले, मगर आज हमको बोलना पड़ गया कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि बोलना पड़ जाता रहता है। लिखो मुंसिफ ए मुंसिफान, ठीक है। उसके बाद लिखो भू राजस्व, भू राजस्व। तो यहाँ पे कैसा व्यवस्था था? रैयतवारी, क्या था? रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है। और देखो ऐसा रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा भी लाया जाता। पढ़ाएंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज लिखते जाना, ठीक है, पूछेगा तो फिर वहां पे समस्या नहीं हो। इसके द्वारा क्या किया गया था? चांदी का सिक्का चलाया गया था, लिख लो चांदी का सिक्का, ठीक है। चलो राज्याभिषेक इसका कब हुआ था? राज्याभिषेक कब हुआ था? लिख लीजिए 10 जून 10 जून कितना है? 1540। और स्थान पूछ दे तो आगरा, कहाँ? आगरा, ठीक है। चलिए इसके द्वारा एक चीज और किया गया, जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है ना, वर्तमान का पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में का स्थान है लाहौर, ठीक है। तो लाहौर पे भी क्या किया गया था? कब्जा किया था। क्या किया गया था? कब्जा किया गया था। डाक पर था, क्या पर था? डाक पर था। लिखते जाओ, जितना बता रहे उतना, इससे ज्यादा जहां जरूरी होता हम वहां पे खुद हम बोलने से चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। डाक पर था। क्या किया गया था लाहौर पे? लाहौर पे क्या किया गया था? कब्जा किया गया था, ठीक है। कुछ कुछ इसके द्वारा कार्य किया, इसको लिख लो। और जो बच्चा नहीं लिखेगा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हम क्या बोल रहे हैं कि पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। और एक बार जब हम ये करवा देंगे ना, तो क्या करेंगे, जितना 5 साल 10 साल का एमसीक्यू है, तुम चाहे बीपीएससी वाले को तो हम करवाएंगे करवाएंगे, यदि कोई बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का कर रहा है, तब यदि तुमको भी चाहिए तो तुम हमको मैसेज करके बताओ, हम उसके लिए भी करेंगे, ठीक। चलो कार्य के बारे में देखते हैं। तो कार्य क्या किया गया था? पहला देखो, जो रोहतास है, तो रोहतास में एक किला भी है, ठीक है। कभी मौका मिले, बिहार में ही है, कभी मौका मिले तो जाना, अच्छा जगह है रोहतास गढ़, ठीक है।
तो रोहतासगढ़ में क्या किया गया, किला बनाया गया। ठीक है, आज भी है, गूगल करके देखना। दिल्ली में भी एक निर्माण इसके द्वारा करवाया गया, क्या, किला ए कुहना। ठीक है, चलो उसके बाद क्या किया गया, भूमि मापन। भूमि मापन, तो भूमि मापन के लिए क्या इसके द्वारा दिया गया, गजे सिकंदरी। क्या दिया गया, गजे सिकंदरी। ठीक है, और इसके बारे में ये बोला था जो सन था, तो सन की डंडी से की जाती थी। किसे, सन की डंडी। अब हम लोग गांव में संठी का तो नाम सुने, अंडी का नाम सुने, पता नहीं अब आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। ठीक है, संठी, अब एग्जैक्ट उसको कैसे बोले, संठी हम लोग कहते थे किसको, जैसे कि अरहर होता है, तो अरहर का पेड़ जब सूख जाता था तो उसका जो सूखा हुआ लकड़ी रहता था, उन लोग उस चीज को हम लोग वो बोलते थे, संठी बोलते थे। ठीक है, या फिर आपको जो अंडी का एक पेड़ आता था, अंडी का तेल आता था, ठीक, पता नहीं अंग्रेजी में अंडी को एग्जैक्टली क्या बोलता है, हम बता देंगे। तो उसका जो पेड़ होता था, वो जो उसका बॉडी सूखा हुआ रहता था, उस चीज को हम लोग बोलते थे। अब इसमें सन की डंडी क्या था एग्जैक्टली, हमको इस बात का खुद समझ नहीं है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, पट्टा व्यवस्था चालू किया गया था। क्या, पट्टा व्यवस्था। और ये भूमि सुधार में एक कार्य था, भूमि सुधार। लिखते जाइए सारा सारा चीज, भूमि सुधार। ठीक है, लिखिए। कितना हो गया टाइम, 1 घंटा का हो गया आज। चलो ये हो जाएगा क्या, आज मेडिवल हिस्ट्री बिहार का खत्म कर देंगे, कल करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, देखो वीडियो बनाने के लिए अब अड़ जाए, लाइन बाय लाइन रीड करके निकलना हो तो फिर हम भी निकल सकते हैं, मगर मेरे साथ समस्या ये है कि पागल बनाया नहीं जाता हमसे, इसीलिए हम नहीं कर पाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि पटना, कहाँ, पटना। तो पटना में क्या किया गया, पटना में एक दुर्ग बनाया गया। ठीक है, यानी कि किला बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, राजधानी। क्या था, राजधानी। ठीक है, चलिए, और इस बात की चर्चा कहाँ पे है, क्योंकि कई बार सोर्स पूछ देता था, तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला के द्वारा एक रचना की गई थी, जिसका क्या नाम था, तारीखे तारीखे दाऊदी। देखो ये सब सारा चीज हम क्यों बोल रहे हैं, बीपीएससी वाला तुम सवाल जाके देखो तो उसमें एक है चचनामा के बारे में। ठीक है, तो चचनामा के बारे में पूछा गया, तो उसका ट्रांसलेशन कौन करवाया गया था, तुमको मंत्री, और जैसे कोई राजदूत, कोई कवि, कोई यात्री, ये सब किसी राजा के टाइम में आता, और उस सब चीज को तुम इम्पोर्टेंस नहीं देगा, उसका प्रशासन व्यवस्था कैसा था, उसका कर व्यवस्था कैसा था, इस सब चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तो एग्जाम हॉल में तुमको भी क्या होगा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तुम पढ़ेगा कि अकबर आया तो अकबर का युद्ध कहाँ पे हुआ, फिर बाबर आया तो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी को हराया, मजा आ गया। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त है, पटाख से, यही हम देखते हैं, हम भी यूट्यूब देखते रहते हैं, तो वहां पे यही चलता है। स्टूडेंट भी फ्री फायर की तरह क्या करता है, हेडशॉट मार रहा, मास्टर भी खुश, दोनों पार्टी खुश, तुम भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। ठीक, तुमको कुछ हासिल नहीं होगा, उसको जो लेना वो लेके चल जाएगा। ठीक है, जाके अभी भी तुम किसी यूट्यूब पे खोल लो, तुमको यही मिलेगा, ये बैच वो बैच। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है, वहां पे फलना का राजधानी कहाँ था, तो बस तुमको पता है, वो चीज तुम्हारे पास होगा, तुमको रटाया होगा, और लिख के देते उसमें से ये को सवाल कहीं से पूछ देगा, तुम हमको बता देना, ये को सिंगल सवाल नहीं कैसे पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि बेवकूफ का जड़ सब कहाँ से क्या पढ़ के आ रहा, समझ गया। एक बच्चा नहीं है, तुमको हम 99 यूट्यूब के वीडियो के बारे में बताते हैं, तुम जाके खोज के चैलेंज करते हैं। ठीक है, जाके खोज के देख लो, और बताओ कितना व्यक्ति है तुमको प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा रहा, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ा रहा, धार्मिक व्यवस्था पढ़ा रहा है। ठीक है, उसका भोजन किस प्रकार का था ये बता रहा, स्त्री का क्या स्थिति था ये बता रहा, कोई नहीं बताएगा। यदि ये बता जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, तो फिर ये जो फ्री बैच
पेड बैच है तो इसमें अंतर कहाँ से रह जाएगा? तो पेड बैच में तब कपार देगा, अचार ला के देगा आम का। तब पेड बैच जैसा कोई चीज एग्जिस्टे नहीं होगा। समझ पा रहा? तुमको वही मिलेगा जो तुम खोज रहा है, और उससे तुमको कुछ नहीं होने वाला है। समझ गया? अष्ट प्रधान, अब तुम जाके देखो तो कितना, तुम एक काम करो, जाके खोजो मराठा के बारे में वीडियो बना हुआ, तो जाके खोजो 5 गो 10 गो वीडियो खोजो। और जिस एग्जाम के लिए पढ़ता है तो उस एग्जाम से रिलेटेड जाके मराठा का वीडियो देखो, और देखो कितना तुमको अष्ट प्रधान के बारे में पढ़ाया है। ठीक है? कितना तुमको उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उसके धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाया। फिर तुमको भेजा खुलेगा दिमाग का ढक्कन। चलो, और इसके बाद क्या होता है कि तारीखे दाऊदी बोल दिए, तो अब लास्ट में आता है उसके द्वारा क्या किया था, अंतिम में चंदेलों से क्या किया जाता है, युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है? फिर क्या होता है, अंतिम में युद्ध लड़ा जाता है चंदेल में, और वो क्या होता है, अंतिम होता है। उसके बाद आते हैं ताज खां कर्रानी। ये सारा चीज हम लोग बिहार में पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ताज खां कर्रानी आते हैं। उसके बाद कौन आता है, सुलेमान खान। ठीक है? तो सुलेमान खान का टाइम पीरियड कितना था, 1565 से 72। ठीक है? और ये क्या था, ये अकबर के टाइम काल का था। कब था? अकबर के टाइम काल का। ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, अकबर के टाइम काल का था। और सुलेमान जो था ना, ये लिख लो, सुलेमान खान 1565 किसके समय काल था, कंटेम्परेरी था कि इसके समकालीन था। ठीक है? तो इस दोनों का संबंध तो अच्छा था। क्या था संबंध? अच्छा था। ठीक है? लेकिन एक दिक्कत आ गया, कि जो दाऊद खां कर्रानी था ना, कौन, दाऊद खां कर्रानी, तो दाऊद खां कर्रानी से अकबर का रिश्ता अच्छा नहीं था। ठीक है? अकबर का रिश्ता सुलेमान खान से तो अच्छा था, लेकिन ये दाऊद खां कर्रानी जो था, तो इसके साथ रिश्ता खराब था। तब क्या होता है कि दाऊद खां कर्रानी अपना तांडव मचेले रहता, इधर क्षेत्र जीत रहा, उधर क्षेत्र जीत रहा, इसको मार रहा, उसको लूट रहा। अकबर को ये चीज देखा नहीं जा रहा था, उसको बर्दाश्त नहीं। वो क्या हुआ कि आया पटना में, उसके बाद आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या करता है कि प्रॉपर इन लोग को हरा उरा देता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट आते हैं 1580 ईस्वी। तो 1580 ईस्वी में क्या होता है, बिहार में मुगल साम्राज्य प्रांत। ठीक है? तो गवर्नर किसको बनाया जाता है, राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह के बारे में सुने होंगे। टाइम कितना था, 1587 से 94। ठीक है? और इसके द्वारा राजधानी कहाँ बनाया गया, राजधानी रोहतास। ठीक है? चलिए इसको लिखिए फटाक से। लिख लीजिए। चलिए, आई होप कि लिख लिए होंगे। तो अकबर का टाइम हो गया। अब आते हैं जहांगीर पे। ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अकबर के बारे में, या फिर जहांगीर के बारे में, या बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में इतना एक्सप्लेन करके क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि ये आपके बिहार हिस्ट्री में उतना है ही नहीं, तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से। समझ गए? आपको मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो उस पर कायदे से पढ़ाएंगे। बीपीएससी वाला जो करवा रहे हैं आप, उसमें जाके पढ़िए, वहाँ पे हर एक टॉपिक पे बहुत क्या होगा, विस्तृत तरीके से आपको वीडियो मिलने वाला है। ठीक है? चलिए, तो बिहार में अब मान के लिए कि जहांगीर का उतना बड़ा रोल नहीं था, तब हम कहाँ, अब अपने घर से तो नहीं पैदा करके देंगे। ठीक? तो जहांगीर के टाइम में क्या हुआ, जो सासाराम है, सासाराम, ठीक है, तो जो शेर शाह का मकबरा है, क्या है, शेर शाह का मकबरा, ये सब चीज पूछता रहता है। ठीक है? शेर शाह का जो मकबरा है, उसको क्या किया गया, जो इस्लाम शाह है,
कौन है? इस्लाम शाह, नाम भी है क्या? इस्लाम शाह, ठीक है। तो इस्लाम शाह उसका पुत्र था, तो उसके द्वारा क्या किया गया वहां पे, उसको कायदे से क्या किया गया? बनवाया गया। और आपसे पूछ ले कि वास्तुकार कौन था? कौन वास्तुकार, डिजाइनर? तो कौन था? मीर मोहम्मद, लिख लीजिए, मीर मोहम्मद, मीर मोहम्मद अली, क्या है? अलीवाल, अलीवाल खान, क्या था? अलीवाल खान। लिखते जाइए, हम बोलते रहे ना जी, फिर से लिखिए। और वहां पे एक कृत्रिम झील भी बनाएगा, सासाराम का जो वो किला देखिएगा ना, तो पानी है, पानी है, और फिर क्या हो, चारों तरफ पानी वानी है, फिर बीच में क्या है? किला वगैरह, ठीक है। ये हो गया। देखिए एक शासक था मुगल सम्राट अकबर, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर, ठीक है। तो इसके टाइम में क्या होता है, जो यूसुफ शाह है, यूसुफ शाह, ये शायद आपको कश्मीर घाटी के, कश्मीर घाटी है ना, कश्मीर जो वर्तमान का कश्मीर है, तो उधर का ही राजा था, ठीक है। कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक इसको कहा जाता है। तो इसको क्या किया गया कि जो बिहार, बिहार में इसका मृत्यु हुआ, क्या हुआ? बिहार में इसका मृत्यु हुआ। तो इसको क्या किया गया? इसको नालंदा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? नालंदा में, ठीक है। तो ये चीज आप राइट डाउन कर लीजिए कायदे से। क्यों? क्योंकि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल सम्राट यूसुफ शाह जो था, तो उसको कहाँ दफनाया गया, तो आपको यदि आइडिया नहीं होगा, और यदि कहीं आपको ये भी पता है कश्मीर घाटी का था, तो आप कहीं उस तरफ टिक लगा दीजिएगा, मगर वो नहीं होगा कि इसको कहाँ दफनाया गया था। इसको नालंदा में दफनाया गया था, ठीक है, यूसुफ शाह को। ये कहाँ का राजा थे? कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक थे, ठीक है। चलिए अब आइए, अब कुछ खास रहने गया है, क्योंकि अब कल से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो बहादुर शाह, बहादुर शाह कितना से कितना? 1707 से 1712, ये सब टाइम लाइन आप लिख लीजिए। उसके बाद कौन है? जहांदर शाह, जहांदर शाह कितना? 1754 है, 1712 है, 1712 से 1713। ये सब चीज हम क्यों क्यों तुमको बता रहे हैं? क्योंकि ये सारा चीज बता के हम तुमको क्या करेंगे पता है? कहाँ ले जाएंगे तुम लोग को? हम ले जाने वाले हैं कहाँ पता है? तुम लोग को लेके जाएंगे हम मुर्शिद कुली खान। 1701 तक हमको ले जाना है तुमको। देखो यहाँ तो 1707 है। 1707 क्यों है? कि 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। तो तुमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे लेके जाना है 1701 में। किसके पास? मुर्शिद कुली खान, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्या था? वहां पे काम करता था, ठीक है। तो हमको वहां तक ले जाना है। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद औरंगजेब का क्या होता? फिर उधर मृत्यु होगा। और जब तुमको औरंगजेब का मृत्यु होगा, तो औरंगजेब के मृत्यु के ही साथ क्या होता है कि अजीमो शान, अजीमो शान क्या होता है कि अजीमो शान आता है एज ए शासक। और फिर कहीं ना कहीं क्या होता है, फिर तुमको ये बाकी का जो घटना, फिर अंग्रेज का एंट्री वाला पीरियड उरियड है, वो सारा चीज क्या होता है? चालू होता है, ठीक है। इसके बाद जहांदर शाह के बाद हम लोग फिर आएंगे फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के बाद आलमगीर, आलमगीर के बाद कौन? शाह आलम, ठीक है।
तो ऐसे करके करते क्या करेंगे, फिर अंग्रेजों का एंट्री करवा देंगे, बक्सर का युद्ध लड़वाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये सारा करते करते क्या करेंगे हम लोग, कल से फिर कल हम लोग का क्या नाम है इसका, आधुनिक भारत का इतिहास चालू होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग कीजिए सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखो मेरे से जितना हो पा रहा उतना हम कर ही रहे हैं तुम लोग के लिए, और इतना बार बार बोल रहे हैं कि इतना 1-2 दिन में क्या करो, इतना सब्सक्राइब करो कि क्या हो सके कि जो 50-60 जो यूट्यूब की तरफ से वो जो क्राइटेरिया लगाया गया है क्या चीज़ का, इसको रहने दो, वो क्लियर हो जाएगा कि 50-60 सब्सक्राइबर आएगा तभी आदमी लाइव आ सकता है। तो क्या कर सकेंगे, उसके बाद लाइव आना चालू कर देंगे, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा तुम लोग। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे 1498 से जो वास्को डिगामा आता, उससे पूरी थोड़ा सा स्टोरी हम कनेक्ट करेंगे तुमको। ठीक है, कि औरंगजेब का मृत्यु करवाएंगे, फिर कैसे औरंगजेब के बाद अन्य आता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे पूरा, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार का समस्या होता है तो निश्चित रूप से आप हमको बताइए। ठीक है, आपको हम जहाँ तक मेरे से हो पाएगा हम आपके लिए क्या करेंगे, नोट्स, वीडियो, ऑडियो जो भी है वो चीज़ बनाएंगे। ठीक है, चलिए।